क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉयस इन योर सेल्फ। चैप्टर का नाम ये। कोई बंधन नहीं। जैसे अष्टावक्र शुरू होता है बंधन से। राजा जनक जो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो बोलते हैं एक छोटे से बालक को, अष्टावक्र को, जिसके 8 बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म थे, जब उनको लगा ये ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो राजा जनक ने उनको बड़े आसन पे बिठा के बोलते हैं, पहला सूत्र जो बोला उन्होंने, अहो प्रभु मेरे प्रभु। एक छोटे बालक को बोल रहे हैं, राजा जनक, इतने बड़े किंगडम के मालिक। क्योंकि ज्ञान कहीं से भी आए, लेना चाहिए। और दूसरा चीज, गुरु को पदवी देनी चाहिए। पदवी का मतलब आदर, लव। आदर, लव। लव में क्या होता है? अपनापन। तो अपनापन भी है, आदर भी है, ग्रेटिट्यूड भी है, वो है गुरु के प्रति। तब जब हमारे पास में ऐसा भाव आ जाता है गुरु के प्रति, तब निकलता है मन से, जो राजा जनक के मन से निकला, अहो मेरे प्रभु। पहला सूत्र ये है, अहो मेरे प्रभु, मुझे बताए कि मुझको ज्ञान कैसे मिलेगा, मुझे बताए कि मुझे वैराग्य कैसे मिलेगा, मुझे बताए कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुक्ति किससे मांगी उन्होंने? इन बंधनों से। जो ये दुनियादारी में हम फंस जाते हैं, हमारे क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं, हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारा आइडियाज होते हैं, हमारी जजमेंट्स होती है, हमारे को किसी से क्रेविंग होती है, हमारे को किसी से अवर्शन होता है, हमारे को किसी से डिजायर होती है। ये सारे क्या है? बंधन है। ये सारे बंधन के कारण है। हमारे को किसी से मोह होता है, हमारे किसी से ये इच्छा होती है, मैं बड़ा पदवी का आदमी हूं, मेरा पुत्र बड़ा भारी वो है, मेरे पास बड़ी प्रॉपर्टी है। ये सारा क्या है? बंधन है। तो राजा जनक ने यही प्रश्न पूछा कि मुझको बंधनों से कैसे मुक्त होगी? तो अष्टावक्र बताते ये बंधन है। वो पहले तो बंधन को बताते हैं, पहले तो इस आइडियाज को बताते हैं, ये बंधन है। और फिर जब ये राजा जनक को ये बात समझ में आती है, तो कहते हैं, ओ निरंजना, ओ निरंजना, मैं ये देख ही नहीं पाया कि यही बंधन है। हम लोग भी ये नहीं देख पाते ये बंधन है। पुत्र का मोह, प्रॉपर्टी का मोह, ये सारा बंधन ही तो है, और क्या है? अरे मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, हम कहीं जा भी नहीं पाते। मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, अपने साथ ले जाने वाले हैं क्या? इसको कौन संभालेगा, मेरी वेल्थ का कौन संभालेगा? तो ये बंधन के कारण है। ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं हमारे इस पाथ में, इस स्पिरिचुअल जर्नी में। सबका प्रश्न वही है, हम लोग सब संसारिक हैं, जो राजा जनक का प्रश्न था। स्पिरिचुअल फील्ड में वही प्रश्न है, मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझको ज्ञान कैसे मिलेगा, मुझको वैराग्य कैसे मिलेगा। अष्टावक्र गीता सब हम लोगों के लिए है। और इस चैप्टर में जो गुरुजी बोल रहे हैं, मेन बात, इस चैप्टर में हमने सूत्र देखे हैं, 5-6 सूत्र देखे हैं, और वो सूत्र बहुत ही बड़े हैं। तो पहला सूत्र में ही बोलते हैं, जब इनको रियलाइजेशन हो जाता है, तो सबसे पहले बोलते हैं राजा जनक कि जब मेरे को रियलाइजेशन हो जाता है कि यही बंधन है, और वो कहते हैं फिर मेरा शरीर भी बंधन है, शरीर को दुख हो रहा है, शरीर के लिए मैं सारी चीजें करता हूं, वो भी बंधन है। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा वाक्य बोला, कहते हैं, ड्रॉप योर बॉडी बिफोर द बॉडी ड्रॉप्स यू। अपने शरीर को, ये इस चैप्टर का पहला वाक्य है जो बड़ा अद्भुत है।
शरीर आपको छोड़े तो आपकी डेथ, आप शरीर को छोड़ दें तो आपकी मुक्ति, तो आपकी मुक्ति। हम फंसे रहते हैं शरीर में ही, उसके बाद हम फंसे रहते हैं पांचों सेंसेस में। पांचों सेंसेस में हम देखते हैं सुख, हम देखते हैं उसी सेंसेस से कितना भोगोगे, कितना मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। वहां पे जो मिलेगा वो शॉर्ट टर्म है, बहुत थोड़ा है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो हम अनअवेयर हैं। यहाँ पे राजा जनक ने बोला ये एक स्किल है, मेरे को पता लगा, ओ प्रभु मेरे को पता लगा। तो क्या क्या बोलते हैं, एक्चुअली हम जो दुनिया को देखते हैं, फील करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सेंसेस तो माध्यम है। देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? ये तो ऑर्गन्स हैं। अंधों के भी आंखें होती हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता, बहरों के भी कान होते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता। देखने वाला कौन है? वो दृष्टा। वो दृष्टा पता लग जाए, स्किल पता लग जाए, तो एकदम से मन से भाव, वो भाव निकलेगा जो राजा जनक को निकला। वो कहते हैं 25वां सूत्र में बोलते हैं, प्रकाशो, प्रकाश, बोलते हैं प्रकाश में निजम रूप नातिरोक्ति अहम तथा यदा प्रकाशते विश्व तदा भास एव ही। You are able to see the world because you exist inside. आपके अंदर जो आत्म स्वरूप है, जो भगवान अनंत चेतना का स्वरूप है, वो आपके अंदर है, उसकी वजह से ही आप देख पा रहे हैं। दिस इज दी 25th सूत्र। वहां पे ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। कहते हैं दिस इज a precious ability that a human nervous system is bestowed with। ये एबिलिटी है हमारे अंदर, जो आत्मा है हमारे अंदर, उसकी वजह से ये पांचों सेंसेस काम कर रही हैं, उसकी वजह से मन में भी हम जो भाव लाते हैं, और उसको जब पहचान लेते हो तो क्या भाव निकलता है कि कोई विकल्प नहीं है। वो जो 26वां सूत्र है, अहो विकल्पतम विस्म ज्ञानम में भासते ऋष्य शुतु फणी रज्जोवारी सूर्य करा यथा। कि तब पता लग जाता है कि किस तरह से हम समझे कि एक पानी में मान लो आपने लोटा रख दिया, लोटे के अंदर भी पानी है, लोटे के अंदर बाहर भी पानी। ऐसे ही हमारे अंदर भी आत्मा है, हमारे बाहर भी परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। पत्थर में भी है, पक्षी में भी है, पेड़ में भी है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। जब ये विचार आ जाता है तब क्या होता है? तब होता है अहो निरंजना। वो राजा जनक के मुंह से निकला जैसे, ये मैं समझा ही नहीं था अभी तक। तब ये दुनियादारी में काम करते करते भी आप उसमें फंसते नहीं। एवरी वन इज सेम। जो हमने बेसिक कोर्स में शुरू किया था तब मन से बाहर निकलता है, आई बिलोंग टू यू। मैं आपका हूं, मैं सारे संसार का हूं। फिर सारा संसार अपना लगता है, छोटी छोटी चीजें अपनी नहीं लगती। पहले तो छोटी छोटी चीजें अपनी लगती थी, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरा लड़का। फिर सारा संसार मेरा हो गया, मेरा कुछ भी नहीं और मेरा सारा संसार। ये जो भाव आ जाता है वही भाव अद्भुत भाव है, वही भाव जो है बंधन से मुक्त का भाव है। उसी को मुमुक्ष कहते हैं। कहते हैं ये सारे हम हैं, पूनम जी हैं यहाँ पे, परवीन है, नीरज है, सब लोग हैं। क्या है? ये छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स के बैलून्स हैं।
बैलून है हर एक कलर के, किसी बैलून को बोल दिया नीरज, किसी को बोल दिया स्वाति, किसी को बोल दिया पूनम, किसी को बोल दिया मिंकी, लेकिन सबके अंदर हवा वही है, वही हवा बाहर है, वही हवा उनके अंदर है। ऐसे ही सबके अंदर वही प्राण है, वही असीम चेतना है, जो बाहर है असीम चेतना, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। बस, तो आपके अंदर जो असीम चेतना है वो मेरे अंदर भी है, तो क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। बाहर शरीर में फर्क है और कोई फर्क नहीं। बस वही भाव आ जाए तो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं समर्पण हो जाता है। समर्पण ऐसा हो जाता है कि उसकी बात जो बताई उन्होंने, उसका बताया कि मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, इतना समर्पण हो जाता है उसको। इन्होंने बोला है 28वें सूत्र में, अहो अहम नमो महम विनाशो यस्य नास्ति में, आई बो डाउन टू माई सेल्फ। अहो अहम नमो ब्रह्म विनाशो यस्य नास्ति में, ब्रह्म दिस्तिम पर्यंतम जगनाशोपि तिष्ठता। अहो अहम नमो महम, आई बो डाउन टू माई सेल्फ। एक बार गुरुजी इसमें बताते हैं कि बुद्धा के जमाने में तो प्रिंस, किंग्स, जितने भी उधर रजवाड़े थे सब उनके भक्त बन गए। बहुत ही ज्यादा वेल्थ थी सबके पास में, कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांत नहीं थे। तो बुद्धा के पास सब लोग आते थे शांत करने होने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो एक बारी कहते हैं एक किंग और क्वीन जो बुद्धा के डिवोटी थे, वो बैठे बातें कर रहे थे अपने अपने गार्डन में, किंगडम के गार्डन में, अपने उसके पैलेस के गार्डन में। तो कहते हैं क्वीन ने उठ के कहा किंग को कि मैं ना, बुद्धा की डिवोटी थी, मैं खाली अपने आप से प्यार करती हूं। और किंग ने क्या कहा, अरे मजा आ गया, मजा आ गया। कोई ऐसा आपको कहे, मेरी बीवी मेरे को कहे खाली मैं अपने आप से प्यार करती हूं, तो मैं कहूंगा मेरे को नहीं प्यार करती। लेकिन किंग ने क्या कहा, मजा आ गया, मजा आ गया, मैं भी अपने आप को प्यार करता हूं। और फिर दूसरा सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करता हूं और क्योंकि तुम मेरी हो तो तुमको भी प्यार करता हूं। क्योंकि ये सारा जगत मेरा है तो मैं सारे जगत को भी प्यार करता हूं। ये क्या हुआ, सेल्फिश टू द कोर। अगर सेल्फिश भी बनना है तो सेल्फिश भी ऐसा कि आत्म स्वरूप में जो भी कोई है मैं सबको प्यार करता हूं क्योंकि सब मेरे हैं। तो जब वो हो जाता है तब वो मन से भाव निकलता है जो राजा जनक बार बार बोल रहे हैं इसमें, अहो निरंजना असंगो हम, मैं अनटच्ड हूं, मैं निरंजन हूं, मेरे को कोई भी टच नहीं कर पाया, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। मयो हम, अहो हम नमो मयम। क्या बोल रहे हैं, अहो अहम नमो महम, अपने आप को मैं समर्पण करता हूं। फिर उसके बाद में 30वां सूत्र है, बहुत बढ़िया 30वां सूत्र है, वो हम रोज करते ही अपनी उसमें दक्षिणामूर्ति के जो हम सवेरे सवेरे वंदना बोलते हैं, वही सूत्र है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति मेद विभागिने व्योम व्यक्त व्याप्त दीहा दक्षिणामूर्ते नमः। एक दक्षिणामूर्ते नमः मतलब जो गुरु है दक्षिणामूर्ति बोलते हैं उनको, वो ही एक है क्योंकि वो दक्षिण में स्थापित है। नहीं तो सारे गुरु हम कहते हैं पूरब में स्थापित। जो कुछ हम पूजा भी करते हैं पूरब की तरफ इस देवता को मानते हैं। उनको क्या बोलते हैं, वो अदृश्य है, असीम है। उनके लिए जब हम प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं ईश्वरो गुरु आत्मेति, ईश्वर भी आप हो, गुरु भी आप भी हो और मैं भी आपको। क्या बोलते हैं, मूर्ति भेद विभागिनो, इसमें कोई विभागन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। ईश्वर भी आप हो
मैं अपने लिए कहो, ईश्वर भी मैं हूं, गुरु भी मैं हूं, और मैं तो हूं ही असीम चेतना, अहंकार से ऊपर। यही दक्षिणामूर्ति का जो रोज हम पढ़ते हैं, जो रोज हम बोलते हैं, वही महत्व है। इसके तात हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा फेथ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, सब कुछ भगवान है। और 31वां सूत्र बहुत भी उत्तम, उससे भी ऊपर बोलते हैं, अहो अहम नमो महम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मदिस्तंभ पर्यंतम जगदीशोपि तिष्ठते। क्या है कि मैं इस बॉडी में हूं, इस बॉडी में मैं हूं ना। मैं कौन सा मैं? ये अहंकार वाला मैं नहीं, ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस वाला मैं, ये आत्मा परमात्मा वाला मैं, ये सेल्फ वाला मैं, ये छोटा ही नहीं बड़ा ही। मैं सारे शरीर में हूं, ऊपर से नीचे हर एक शरीर के भाग में हूं। वैसे स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं दिल के अंदर भगवान है, लेकिन भगवान कहां नहीं है? सब जगह है, आपके हर एक सेल में है। जैसे घड़े के अंदर हवा हर एक जगह है, और घड़े के बाहर भी हवा सब जगह है, उसी तरह से सब जगह हमारे अंदर हर एक सेल में और हमारे बाहर हर एक वस्तु में भगवान के अलावा या वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के अलावा कुछ नहीं। ये जब ज्ञान आ जाता है तब मजा आ जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान से इसको भ्रांति दर्शन में नहीं लाना। गुरुजी ने यहाँ पे एक कौशन दिया है कि ये तो है, लेकिन अगर पगला हाथी आपको पीछे से मारने दौड़े तो आप भागोगे, ये नहीं कहोगे भगवान है उसमें भी। अगर कोई चोर आपके जेब से चोरी करने लगे तो ये नहीं कहोगे चोर ले ले बेटा मेरी जेब से, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। तो वो क्या है? व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहार में बुद्धू नहीं बनना। कई इनोसेंट लोग, स्पिरिचुअल लोग बुद्धू बन जाते हैं। बुद्धू नहीं बनना। 10% से ज्यादा दान नहीं देना। हम बहुत पैसे हैं, 50% दे दो, 80% दे दो, बहुत है तो। जैसे प्रेम जी के पास बहुत है, उसने 80% दे दिए दान। बिल गेट के पास में बहुत है, उसने दे दिए 70% अपनी फाउंडेशन को, क्योंकि वो अनंत है उनके पास में। अनंत से कितना भी निकाल लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास तो लिमिटेड पैसे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं हमारे स्पिरिचुअलिटी में कि 10% से ज्यादा दान मत देना, क्योंकि आपको भी चाहिए, देना जरूर, चाहे 1% दो, 2% दो, 10% से ज्यादा नहीं देना चाहिए। क्योंकि कब आपके जरूरत पड़ जाए, आपके शरीर के लिए जरूरत है, जब तक शरीर है शरीर को भी प्यार करो, क्योंकि शरीर का एक माध्यम है। शरीर ही एक माध्यम है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। वही हमारी व्हीकल है। तो उस व्हीकल में तो पेट्रोल भरवाओगे ना, वो पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। कभी हमारी व्हीकल खराब भी हो जाएगी, बॉडी खराब हो गई तो उसको ठीक कराओगे, पैसे चाहिएंगे। तो इसीलिए गुरुजी ने कौशन दिया है कि बेवकूफ मत बनना। दुनिया में व्यवहार करो तो दुनिया जैसा व्यवहार करो, हाँ धर्म के हिसाब से व्यवहार करो, करप्शन नहीं करो, लेकिन साथ में मूर्ख भी नहीं बनो। और उसी साथ में ये देखो कि सब में भगवान है। ये दोनों चीजें बड़ी है। ये अष्टावक्र तभी समझ में आती है जब हम थोड़ा अपनी साधना करें, थोड़ा हम अपने स्पीच पे कंट्रोल रहें, 4-6 महीने में मौन में रहें, 3-4 दिन, तब वो धीरे धीरे ये ज्ञान जो है ना अंदर जाता है। वाणी पे कंट्रोल, सबसे पहले बताया 3 नियम। वाणी पे कंट्रोल करो, कुछ मेडिटेशन करो, कुछ बॉडी पे कंट्रोल करो, कुछ आसन करो, कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उस पे ध्यान दो। तभी अष्टावक्र का ज्ञान जो है ना अंदर जाता है। नहीं तो अष्टावक्र का ज्ञान अगर कोई एक किताब लिटरेचर का पंडित पढ़ ले तो कहेगा किताब का एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से नहीं मिलता, ग्रामेटिकली रॉन्ग।
क्योंकि बोल दिया एक बारी में कि मैं भगवान हूं, मैं गुरु हूं और मेरे अंदर ही सारा संसार है। कहे क्या बात कर रहा है यार, गुरु तो इनफाइनाइट है, तू तो फाइनाइट है। भगवान तो इनफाइनाइट है, तू तो फाइनाइट है। तो उसको समझ में नहीं आएगा, इंटेलेक्चुअल्स को नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए यहां पे बोला है इन्होंने, हिंदी की किताब में बोला है, हिंदी की किताब लेता हूं मैं अब, उसमें बोला है देह बुद्धि से गुरु को नहीं तोलो। देह बुद्धि से, बुद्धि को छोड़ जाओ जहां पे चप्पलें रखी है बाहर। देह बुद्धि से अगर गुरु को तोलोगे तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दिस इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट, दिस इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। ये हिंदी में देखते हैं, हिंदी में जो है ना, ये 25वें सूत्र में बहुत ही बढ़िया चीजें दे रखी हैं, उसको भी हम एक बार ही देख लेते हैं। कहते हैं, पहले तो वो 25वें में ही सब बोल गए वो अष्टावक्र, और जब उनको बोला तो राजा जनक ने बोला, प्रभु, जनक अष्टावक्र से कहते हैं, प्रभु ये बात आज मैं समझ चुका। क्या बात? कि बड़ा क्या है, सूर्य या आपके नेत्र? आपके नेत्र बड़े हैं कि सूर्य बड़े हैं? आप नेत्र से पूरे सूर्य को देख लेते हैं। देखने वाले की आंख में सूर्य है, देखने वाले की आंख में सारा संसार है। कौन बड़े हुए? आप ही बड़े हो गए। तो कहते हैं, जब राजा जनक को ये बात समझ में आई, कहते हैं कि प्रभु ये बात मैं आज समझ सका कि समूचे सूर्य का प्रतिबिंब अपने भीतर ग्रहण कर लिया, सारा संसार मैंने अपने भीतर ग्रहण कर लिया। और जब ये भाव आ जाता है तो बहुत ही उत्तम बोला है। सब लोगों ने, मेरे ख्याल से सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, रुद्र पूजा कभी कभी देखी होगी या कोई पूजा देखी होगी। रुद्र पूजा में गुरुजी सबसे पहले फ्लावर जो है अपने सिर के ऊपर रखते हैं। वो कहते हैं शिव की पूजा करने से पहले शिव बनो, शिव की पूजा करने से पहले शिव बनो। यही 25वें सूत्र में हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देवो भूतवा देवम बेजते नारुद्रम रुद्रम अचर्त। किसी भी पूजा से पूर्व आत्म पूजा का विधान है। हम किसी से कम नहीं है, ये कह सकते हैं। अपना विधान है आत्म पूजा का, तदोपरांत ईश्वर की पूजा मान्य होती है। जिसका नाम पूर्णता से होता है, जिससे पूर्णता की अनुभूति होती है, उसे ही हम कहते हैं अहो अहम नमो मयम, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूं। तो पूजा में सबसे पहले यही है, शुद्ध होके खुद बैठते हैं कि मैं भी शिवी हूं और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में बोलते हैं 5-10, इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं हिंदी की किताब में। पहले बोलते हैं कि जब तक कृत्य को, कोई भी काम करते हो आप, उसको सुख से पृथक नहीं मांगोगे और स्वभाव को सुख स्वरूप नहीं जानोगे, तब तक बुरी आदतें यथावत बनी रहेंगी। हम क्या सोचते हैं, ये कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो कह रहे ना 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 ना। दूसरा, फिर वो उसको करने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं धर्म धर्म के हिसाब से। दूसरा बोला कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा कृत्य को सुख का स्रोत समझने लगते हो, इसीलिए तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, मेरे को वो मिल जाएगा, वस्तु मिल जाएगी, उस परिस्थिति मिल जाएगी, उस व्यक्ति मिल जाएगा, कोई किसी को प्रेम हो गया तो जैसे यंग लोगों को हो जाता है, वो मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो गुरुजी कहते हैं 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, हनीमून पीरियड खत्म, तो फिर वो कहते हैं मैं तो इसके, पहले तो कहते हैं मैं इसके बिगड़ नहीं रहूंगा, फिर बाद में कहते हैं मैं इसके साथ ही नहीं रह सकता। क्यों? पहले तो सोचते हैं इसके बिगड़ सुख नहीं मिले। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा कृत्य को सुख का स्रोत समझने लगते हो, इसीलिए तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। जैसे एक कुत्ता जो है हड्डी को चबाता है, अपना लहूलुहान कर लेता है, अपना ही लहू पीसता है और कहता है हड्डी में रस है। ऐसा नहीं है, हड्डी में रस नहीं है। अरबों खरबों वर्षों का विश्राम
एक क्षण में ही प्राप्त कर लेते हो। कहां पे? जब आप सुदर्शन क्रिया करते हो, जब आप ध्यान लगाते हो, उसको करो, वही असली सुख है। किसी के ऐसे, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी बताई थी, ऐसे फालतू की कहानियों में मत उलझो। ये इतना बड़ा अमीर है, इतना बड़ा दानी है, इतना बड़ा वो है, फालतू की चीजों में ना, उसमें करोगे तो क्या होगा? थक जाओगे। लेकिन अगर आप थक जाओगे तो इसका महत्व क्या है? साधना, सेवा, सत्संग का क्या महत्व है कि उसमें भी कई बार थक जाते हो। तो उसमें जब थक जाते हो तो विश्राम करते हो। जब वहां पे विश्राम करते हो तो प्यास लगती है। वो प्यास जो प्यासे को पानी देती है, उसमें तृप्ति होती है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में जब थक के आप विश्राम करते हो, जैसे बुद्धा थक गया और विश्राम किया बौद्ध ट्री के नीचे, एनलाइटन हो गया। तो जब आप थक के स्पिरिचुअलिटी में विश्राम करते हो, रोज विश्राम करना चाहिए। रोज विश्राम कहाँ करते हो? सुदर्शन क्रिया करते हो। रोज विश्राम कहाँ करते हो? पदम साधना करते हो। तो ऐसे विश्राम करते करते एक दिन आप खुद अपने आप को समझ जाओगे और उस विश्राम में आप अपने आप को प्राप्त कर लोगे, मुक्त हो जाओगे। वो यहीं पे बोल रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। और उसमें भगवान कृष्ण का जो सेंटेंस है वो बोला है बहुत बढ़िया, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था, युक्ता विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु यथोचित काम एवं विश्राम करो। जो मनुष्य समर्था में अर्थात मध्य मार्ग में चलते हैं, योग उनके दुख को हर लेता है। ये नहीं कि एक दिन में मैं हनुमान बन गया, 20 घंटे हमने शुरू कर दिया। हाँ, 20 घंटे 18 घंटे करना है 3-4 महीने बाद में, 3-4 दिन के लिए। हम गुरुजी ने तो दे दिया आपको ये एडवांस कोर्स, लेकिन पहले लोग जब एडवांस कोर्स नहीं था, खुद अपना भी निकल जाते थे। 4-5 दिन के लिए मौन में, कभी जंगल में चले गए, कभी किसी पर्वत पे चले गए, कभी किसी मंदिर में चले गए। वो यहां पे बता रहे हैं, युक्ता युक्ताहार, ये भगवान कृष्ण ने बोला है, युक्ता यार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों चाहिए। और मृग मारीचिका में तो आपको मलना ही नहीं, फंसना ही नहीं चाहिए। अंधकार में रस्सी को छोटा सा प्रकाश हो तो रस्सी को साफ समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। किस लिए फंस रहे हो? आप असीम चेतना हो, ये दुनियादारी में क्या है? ये तो रज्जू है, रज्जू। रज्जू मतलब रस्सी, इसको तुम सांप बैठे हो, इसमें फंस गए। छोड़ो यार, ये रस्सी में क्या रखा है? रस्सी में क्या रखा है? भांति भांति के उदाहरण देके जनक ने कहा कि उनकी दृष्टि अन्यासी बदल गई, भांति भांति के। देखो 5-6 उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। गोल्ड, आपके पास कंगन है, गले का हार है, तगड़ी है, जो भी कुछ है, सुनार के पास ले जाओगे उसको खाली गोल्ड दिखेगा, कितना सोना है, बस। है ना? समुद्र और लहरें, लहरें समुद्र का भाव है। अगर लहरें सोच लें कि मैं अलग हूं तो उनका कुछ मतलब ही नहीं। बैलून और हवा, हवा बाहर भी है, बाहर भी है। घड़ा और हवा, पानी में डाल दो घड़ा, पानी अंदर भी है, बाहर भी। ऐसे ही मेरे अंदर भी असीम चेतना है, मेरे बाहर भी असीम चेतना। तो यहां पे बोल रहे राजा जनक कि उनको भांति भांति के उदाहरण देकर जनक ने कहा कि उनकी दृष्टि अन्यासी बदल गई। ये है स्किल, दृष्टि बदल गई। सारा संसार मेरा है और मैं उनको नमस्कार करता हूं, मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। ये बहुत बढ़िया चीज है। और उसके बाद में जो आखिर में बोला ना, वो तो और भी बढ़िया है। बोलते हैं शरीर सीमित होने पर भी मेरी चेतना विस्तृत होकर सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए यहां ना कोई आ रहा है, ना जा रहा है, ना कभी आया था, ना कभी जाएगा,
ना कभी जन्मा था, ना कभी मरेगा। बोल गए ना, मैं जिसको जल नहीं जला सकता, गला सकता, जिसको अग्नि नहीं जला सकती, जिसका कोई है ही नहीं। बार बार भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, बार बार मैं आया हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरे को पता है, तेरे को नहीं पता। तब ये हो जाता है, शरीर सीमित है, तुम सीमित नहीं हो। फिर बोलते हैं ये ज्ञान है, ये आज सब लोग हम लोग करेंगे, ये अद्भुत ज्ञान है। क्या बोलते हैं कि रात सोने से पूर्व हम सब लोगों को करना है ये चिंतन लेकर सोना कि मैं स्वयं को प्रणाम करता हूं, ईश्वर, गुरु और मुझको प्रणाम। फिर आगे चलकर मैं गुरु में हूं, गुरु ईश्वर में है, हम सब एक हैं। ये एक सीढ़ी है और अभ्यास के लिए आसान है। मैं गुरु का हूं, गुरु मैं हूं, गुरु ईश्वर के हैं, ईश्वर मैं हूं, इसलिए मैं, गुरु, ईश्वर सब एक हैं। इस भाव से कृतज्ञ व धन्य भागी होकर, कृत्य कृत्य होकर सो जाना। सृष्टि चल रही है, चलती चली जाएगी, ना कोई डर है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, ना कोई क्रेविंग है, सबका मंगल होगा। इस भाव के साथ विश्राम करो। जय गुरुदेव। ये चैप्टर है विदाउट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉइस इन योर सेल्फ। हाँ जी, किसी का प्रश्न, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, बोलिए। एनीबॉडी लाइक टू से एनीथिंग? आज हमारे साथ कुछ लोग शायद एडवांस कोर्स जिन्होंने कल खत्म किया था वो भी आए, परसों जिन्होंने खत्म किया था आए तो थे, क्रिया में तो आए थे, अब शायद निकल गए क्या? जिन्होंने परसों एडवांस कोर्स किया था निकल गए? हरीश भाटिया नहीं, निकल गए, वो क्रिया में आए थे, उसके बाद अब शायद निकल गए। हाँ जी, बोलिए शिवानी। क्या? हाँ, बोलो बोलो। गुरु जी बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, आप बस थोड़ा देखिए। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। गुरु जी बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, आप बस नीचे झुक के देखिए और मैं हमेशा आपके पास हूँ। जी तो जी ये जी, कुछ सेम ही सेंटिमेंट्स हुए बिल्कुल कि गुरु सेम है। जी जो है, जी गुरु जी क्योंकि उस स्टेट में पहुंचे हुए हैं जहाँ असीम चेतना ही सब तरफ है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत, उषा जी ने बहुत बढ़िया बोला। यही है, यही भाव है। और गुरुजी तो कहते हैं कि आपके सिर में कितने बाल हैं जी? हमारे सिर में अनगिनत बाल हैं, चाहे अभी मेरे आधे बाल झड़ गए तब भी अनगिनत है, काउंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बाल में भी दर्द होगा, मैं पकड़ूंगा तो उसमें दर्द होगा। तो कहते हैं ऐसे ही मेरे डिवोटी हैं, अनगिनत डिवोटी हैं, एक भी परेशान होगा बिना वजह के तो मैं उसके साथ हूं। मेरे को पुकार के तो देखो, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, मेरे को पुकार के तो देखो। द्रौपदी ने पुकारा, पहले तो पुकारा ही नहीं उसने द्रौपदी ने। पहले तो वो अपने अहंकार में ही बढ़ती रही, उसको दुशासन को गाली देती रही, तू समझता नहीं है, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। फिर उसने लगा युधिष्ठिर बचा देगा, अर्जुन बचा देगा, दुर्योधन बचा, कोई बचा देगा मेरे को दुशासन से, किसी ने नहीं बचाया। आखिर में उसने पुकारा भगवान कृष्ण को। तो ऐसे ही गुरु जी बोलते हैं, पुकार के तो देखो मेरे को, भगवान के साथ अपनी लगन लगा के तो देखो, फिर तो भगवान आपके पीछे पीछे भागेंगे। हाँ जी, और कौन बोलना चाहता है कोई? मैं शिवानी जैन से, शिवांजलि जैन, हाँ शिवांजलि जैन, बोलिए, आपने बहुत दिनों से कुछ शेयर नहीं किया, अनम्यूट करके बोलिए। जी गुरुदेव, जी हाँ गुरु जी, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस कुछ ऐसा बोलने का नहीं है, बस मजा आ रहा है खूब सुन के, हाँ एंजॉय कर रहे हैं सब, जी, अंदर हाँ, असिमुलेट कर रहे हैं सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नॉलेज को। हाँ सो इट्स वेरी नाइस। हाँ, बस यही, वेरी नाइस, मजा आ रहा है। यही राजा जनक ने बोला था, ओ निरंजना, ओ असंगा। अहो का भाव ही वो होता है मजे का भाव, आश्चर्य का भाव। ऐसा भी है, ऐसा भी है, बहुत बढ़िया भाव है। और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, एनी एक्सपीरियंस, एनी क्वेश्चंस?
हाँ, विजय कुमार जी हैं। विजय कुमार जी, एडवांस कोर्स आपने किया था ना? विजय कुमार जी बोलिए। विजय कुमार प्रकट होइए। हाँ, ये हमारे साथ अभी इंदु दीदी का एडवांस कोर्स किया था। अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए विजय कुमार जी, बोलिए। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं। अष्टावक्र गीता, अच्छा। हाँ हाँ, और कुछ जी, शेयर करें बहुत एडवांस? पहली बार सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो है। आप एडवांस आए। कोर्स तो अपने आप में बहुत गजब चीज था। एडवांस कोर्स का एक्सपीरियंस बोलिए। बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा लगा, खास करके आप लोगों का इतना कॉपरेशन मिला। हम लोग तो जैसे मुद्रा था, हम हाँ लोग उतना ज्यादा नहीं जानते थे। जी हैप्पीनेस कोर्स में थोड़ा थोड़ा पता लगा था, लेकिन जी मुद्रा हो गया, बंद हो गया, ऐसा दूसरे जी को देखते थे तो लगता था कि हम भी करें। जी, बहुत बढ़िया, लेकिन अब बहुत अच्छा बढ़िया। लग रहा है करके। देखो, अच्छा लग रहा है। आप इतने सौभाग्यशाली हैं। गुरुजी ने बोला अष्टावक्र गीता में कि ये ज्ञान भी करोड़ों लोग हैं। कितने 7 बिलियन से ज्यादा है इस पृथ्वी पे। कहते हैं सबने, सबको पता है ये ज्ञान, लेकिन लाइब्रेरी में पता है, कोई पढ़ता नहीं। पढ़ता भी है तो समझ में नहीं आता। कहते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सुनते हैं, और सुनने के बाद में जो अपने अमल में लाते हैं, वो इतने ज्यादा अनंत वो बन जाते हैं धीरे धीरे ज्ञानी। और भगवान कृष्ण ने भी बोला, जो ज्ञानी बन जाता है और ज्ञानी होकर मेरे पास रहता है, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं, उसको मैं बहुत प्यार करता हूं। तो ये हमारा, हम सौभाग्यशाली हैं। कितने सारे लोगों के उसमें रह के, पहले उन कईयों को तो पता ही नहीं अष्टावक्र गीता भी होती है। उन्होंने तो भगवत गीता के अलावा कुछ सुना ही नहीं। इतने हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमको क्या क्या चीज बताई। जब तक आर्ट ऑफ लिविंग में आया, मेरे को भी नहीं पता था गीता मतलब भगवत गीता, दैट्स ऑल। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सुंदर विजय कुमार जी ने बताया। हाँ, एनीबडी एल्स? अदरवाइज वी विल चैंट अवर गुरु वंदना। वंदना जी, आप चैंट करें गुरु वंदना सीमा जी के साथ। सीमा गुप्ता जी है ना? हाँ जी सर। हाँ, बोलिए, दोनों बोलो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः प्रणवाय शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेऽमामृतात्। ॐ श्री श्री गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि ओम। 11 बारी सब लोग बोलेंगे। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि,
सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल से मेरा प्राण का कोर्स है, तो अष्टावक्र गीता वंदना जी देख लेना जैसे करना है। मैं उसका बीच बीच में आ भी जाऊं। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। मैं मीटिंग खत्म करता हूं। जय गुरुदेव।